Hi, Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Virgo? Virgo, thank you so much. जिसने भी मेरा channel subscribe किया, it really means a lot, Virgo. By the way, एक special announcement आप सबके लिए up to 20% off on personal readings. जी हाँ, अगर 31 जुलाई से पहले पहले अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएंगे आपको मिलेगा 20% तक की छूट. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए विद अप टू 20% ऑफ. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं चल रही है, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो वर्गो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना आरंभ कर दीजिए. हिंदी में बोलने का प्रयास कर रही हूँ ओवरऑल, ठीक है. एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Virgo in the month of July 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Queen of Cups. Current energies of your person is Five of Wands. Intention of your person is Ten of Wands. Future action of your person is Tower of God. Your energy 6 of Wands and future of the soul connection 8 of Cups. अरे बाप रे, Virgo. कौन है ये व्यक्ति? कौन है ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति? नार्सिसिस्ट मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले. एनीवे, ओके, जोडियक साइन बता देती हूँ. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का, तब भी वीडियो देख सकते हो. ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो बहुत क्लियर कट दिख रहा है. करते भी हैं तो कोई मतलब नहीं होगा, बट दे आर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू. इन माई रीडिंग मैं बताती हूँ ना कितने टाइमलाइन तक, कब तक. आई एम नॉट सीइंग दे आर कॉन्टैक्टिंग यू, नो. और अगर कांटेक्ट कर रहे हैं तो कांटेक्ट करेंगे सब लड़ाई झगड़ा करने के इंटेंशन से. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. सी, म्यूचुअल एनर्जीज तो बड़ी अच्छी है, बट ये क्या है? ये यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? ओके, म्यूचुअल एनर्जीज में कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है. ओके, आई एम गेटिंग वन वेरी स्पेसिफिक एनर्जी. आप लोग भले ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, बट एक दूसरे को कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं सेंड कर रहे हो. बट द थिंग इज दैट आप लोग अपनी लाइफ पे बहुत फोकस कर रहे हो. वो आप अपनी लाइफ में फोकस करो, आप अपने करियर पे, अपने पर्सनल लाइफ में बहुत फोकस करो. वो अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में बहुत फोकस कर रहे हैं. वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, आप अपनी लाइफ में बिजी हो. मेरे हिसाब से जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कहीं ना कहीं आप दोनों को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि बात नहीं हो रही है क्या नहीं है. आपको ऐसा फील हो रहा है वोगो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अच्छा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अच्छा है कि बात नहीं हो रही, मैं अपनी लाइफ में फोकस्ड हूँ, मेरा जो इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है वो बेटर हो रहा है. उन्हें भी, इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं फर्क नहीं पड़ा, उन्हें भी ऐसा लग रहा है अच्छा है वर्गो से बात नहीं हो रही है. सो आप दोनों को कहीं ना कहीं रिलीफ महसूस हो रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से. आपको लग रहा है ठीक है, नहीं बात हो रही है, इट्स ओके. अभी मैं अपनी लाइफ में फोकस करता हूँ और आप भी अपनी लाइफ में फोकस करो. कुछ बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ तो हुआ है जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है. बट ऐसा नहीं है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आप लोग रो रहे हो, परेशान हो. नो, आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हो और एक दूसरे को कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं सेंड कर रहे हो. आप दोनों अपनी ही लाइफ में बहुत फुलफिल्ड फील करो. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, विच इज क्वाइट गुड, विच इज नाइस, विच इज ओके. अगर एट लास्ट अगर आप खुश हो, वो खुश है, तो कुछ नहीं मैटर करता. आपकी खुशी मैटर करती है, आपकी हैप्पीनेस मैटर करती है. देखो, लड़ाई तो हुई है, कुछ बहुत भयानक लड़ाई हुई है, या तो ब्रेकअप हुआ है जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. दे आर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू. कॉन्टैक्ट अगर करेंगे भी तो कोई मतलब नहीं होगा. सो वो लेट्स टॉक अबाउट द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. बहुत हाईली नेगेटिव, मतलब उन्हें फील हो रहा है कि उन्हें फील हो रहा है कि आपकी वजह से, आपके ईगोइस्टिक नेचर की वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है. करंट एनर्जी तो देखो, ये भले ही कितने भी बिजी हैं अपनी लाइफ में, विच इज गुड, बट दे वांट टू फाइट विथ यू. दे वांट टू फाइट विथ यू, दे वांट टू कम, दे वांट टू फाइट. दे वांट टू बी लाइक कि वो आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, वैसा वैसा किया. दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू. दे वांट टू फाइट. बट ठीक है, अगर आप फाइट कर रहे हो उस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, द आंसर इज नो. लड़ना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं आपके ऊपर. दैट्स द करंट एनर्जी. टॉकिंग अबाउट द इंटेंशन पार्ट, सी मेरे हिसाब से ना, ये जो पर्सन है ना, इसकी इनकी लाइफ में इनका जो करियर पार्ट है वो बड़ा डिजास्ट्रस चल रहा है. लेट मी हैव सम वाटर. हम्म
इनका जो करियर है वो बड़ा खराब चल रहा है, इनके करियर में बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत ओवरवर्क, सब कुछ चल रहा है। एंड देन इंटेंशंस फॉर यू इज दैट कि जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे या कनेक्शन में थे, इन्हें फील होता था कि वो आप इनके ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, आप इनके ऊपर फालतू बर्डन क्रिएट कर रहे हो, और आप वैसे पर्सन नहीं हो, आई कैन क्लियरली सी दैट। बट एक होता है ना बेसिक बेसिक बेयर मिनिमम करना, एक बेयर मिनिमम तो इंसान एक्सपेक्ट करता है ना कि आप हफ्ते में एक बार मिल लो, या फिर दिन में या हर दूसरे दिन 10-15 मिनट बात कर लो। बेयर मिनिमम करने में ये घबराता था ये पर्सन। और इनका इंटेंशन क्लियर कट ये है, इन्हें फील होता है कि आप इनके ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, आप इनके ऊपर रिलेशनशिप कमिटमेंट बहुत थोप रहे हो। एंड देयर इंटेंशंस फॉर यू इज नथिंग, दे आर नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू, अगर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं लड़ने के इंटेंशन से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। मुझे कोई पहली बात तो मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन में, मुझे कोई कमिटमेंट, शादी तो दूर की बात है। ये ओवरऑल ये इस किस्म का पर्सन है कि इनको इनको चाहिए सब कुछ, इन्हें सब कुछ चाहिए, इन्हें प्यार चाहिए, इन्हें केयर चाहिए, बट अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कि जब इनके पास टाइम हो, जब इनके पास समय हो, हाँ तब मैं वर्गो से मिलता हूँ, हाँ मैं तब वर्गो से बात करता हूँ। बट जब वर्गो की नीड है, जब वर्गो की वो डिमांड है, जब वर्गो अकेला फील करे, जब वर्गो को कुछ शेयर करना है, तब आप भाग खड़े उतरते हो। ये इस किस्म का पर्सन दिख रहा है वर्गो, और किसी की इतनी नॉनसेंस झेलने की जरूरत नहीं है। इंटेंशंस फॉर यू इज जीरो, नथिंग इंटेंशन, दे वांट टू फाइट विद यू। ये लड़ने आएंगे ना, ये आ रहे हैं लड़ने, मैं बता रही हूँ वो आपको, तो इनको इनके मुंह लगने की भी जरूरत नहीं। अपनी एनर्जी मत वेस्ट करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रखना, एंड अपना मुंह दर्द करवाने की, अपने इमोशनल मेंटल टॉर्चर झेलने की जरूरत नहीं। डोंट फाइट विद दिस पर्सन। फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन, इट अगर ये ब्रेकअप हुआ है तो ये ब्रेकअप ही रहेगा। अदरवाइज अगर आप लोग के बीच में वैसा कलह चल रही है, फाइट्स चल रही बहुत टाइम से, इट इज एंडिंग इन अ ब्रेकअप। आई एम सीइंग अ ब्रेकअप। मैं अपने चैनल में बोलती हूँ डायरेक्टली, आई एम सीइंग अ ब्रेकअप, आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ फ्यूचर। आप दोनों के बीच में कुछ बचा नहीं है, आप दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत वर्कआउट किया, आपने इस कनेक्शन में अपना 100% दिया है, इस पर्सन ने अपना बेयर मिनिमम तक भी नहीं दिया है। और मैं एक चीज बताऊं, लाइफ में अगर इंसान बेयर मिनिमम भी नहीं कर रहा, बेयर मिनिमम मतलब लीस्ट का लीस्ट भी इंसान नहीं करना, उसके लिए भी अगर आपको बैक करना पड़ रहा है ना, मत रहो उस रिलेशनशिप में, मत रहो उस कनेक्शन में, मूव ऑन करो, ब्लॉक करो एंड मूव ऑन करो। हम आजकल आजकल समय ऐसा हो गया है कि हम किसी से प्रिंस ट्रीटमेंट, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, प्रोवाइडर एनर्जी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अरे तुम मत प्रिंस ट्रीटमेंट दो, प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो। हम कहीं जा रहे हैं, हम बिल स्प्लिट कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट बेयर मिनिमम तो करो भाई। तुम अगर बेयर मिनिमम भी नहीं कर सकते तो क्या फायदा है ऐसे कनेक्शन का, तो अकेले ही रह लो, बेटर है। और वही प्रॉब्लम है, वही इश्यूज है कि सामने वाला इंसान करना नहीं चाहता है, करना नहीं चाहता, सिर्फ दे डोंट वांट टू गिव, दे जस्ट वांट टू टेक एंड टेक एंड टेक, दैट्स द इशू विद पीपल। और जब आपका जो पार्टनर होता है वो समझाता है कि नहीं ऐसे नहीं होता है, तो ये रोने लग जाते हैं, तो ये लड़ने लग जाते हैं। भाई कहाँ से आता है एटीट्यूड ऐसे लोगों का, ये है, दैट्स द इशू इन योर केस, जितना मुझे वो आपके केस में दिख रहा है। सी डोंट, मेरे हिसाब से तो इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो, अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो मेरा, अपना ना टाइम वेस्ट करो, ना एनर्जी वेस्ट करो, मूव ऑन करो इस पर्सन से। योर एनर्जी, आई एम सीइंग यू आर वेरी हैप्पी इन योर लाइफ, आप अपने करियर पे बहुत फोकस हो, अपने करियर में बहुत एक्सीलेंट कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम कर रहे हो। आप अब आपका वर्गो ये है कि भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट, मेरी प्रायोरिटी, मेरी एनर्जी, मेरे इमोशंस कम फर्स्ट। आप मेरे इमोशनल नीड्स को, कोई भी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो जाओ यहाँ से, मैं अकेले रहने में खुश हूँ। मेरे हिसाब से आपके आसपास काफी लोग हैं जो आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। सो आई एम सीइंग वर्गो, यू आर इन अ गुड एनर्जी, यू आर इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल एनर्जी। आपका ये है कि भाई मैं अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा या कॉम्प्रोमाइज करूंगी। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू वर्गो। आप तो कांटेक्ट कर ही नहीं रहे, उस पर्सन को कांटेक्ट करना भी नहीं चाहिए। आप अपनी लाइफ में फोकस रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो, दैट्स योर एनर्जी एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, सी इट्स एंडिंग, टावर विथ 8 of Cups क्लियरली सिग्निफाई करता है वर्गो कि दिस इज एंडिंग, यू आर मूविंग ऑन। मेरे हिसाब से आप लोग शायद दूसरे शहर में या दूसरे सिटी में जाते हुए दिख रहे हो, दिस इज योर एनर्जी वर्गो। ऑल्सो मूव ऑन कर रहे हो, आई एम सीइंग कि आप लोग मूव ऑन करो, एक दूसरे का साथ छोड़ो, दैट्स द बेटर फॉर यू। दे आर नॉट कमिंग बैक, पैचअप नहीं दिख रहा है, एंड दिस वॉज योर रीडिंग।
बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।